बहुत समय पहले एक रहस्यमय और भयावह जंगल में एक कहानी गूंजती थी जिसे सुनकर सबसे ब्रेव हीरो भी कांप जाते थे। यह कहानी थी ब्रह्मरचोक की, एक प्राचीन आत्मा की जिसकी शक्ति इतनी बड़ी थी कि देवताओं ने भी उसे पृथ्वी की गहराइयों में बंद कर दिया था ताकि कोई इंसान उसे न जगा कर सके। लेकिन एक व्यक्ति था जिसने उसे जगाने की हिम्मत की और जो कीमत उसने चुकाई वह सदियों तक गूंजती रही। उस व्यक्ति का नाम था विश्वजीत, एक ब्राह्मण जो पवित्र अनुष्ठानों और अडिग श्रद्धा से भरा हुआ था। लेकिन समय के साथ विश्वजीत का विश्वास देवताओं से घटने लगा और उसकी आत्मा एक अज्ञेय शक्ति की ओर खींचने लगी। वह मानने लगा कि इस दुनिया में कुछ अंधेरे शक्तियां छिपी हैं जो उसे अमर बना सकती हैं, ऐसी शक्ति जो किसी नॉर्मल इंसान के बस की नहीं थी। कहानी में ब्रह्मरचोक का नाम था, एक ऐसी आत्मा जो प्रकृति की क्रूर ताकतों से पैदा हुई थी, एक आत्मा जिसकी प्रेजेंस से अर्थ तक थरथराती थी। विश्वजीत ने सोचा अगर वह ब्रह्मरचोक को जगा सके तो वह इस शक्ति को अपने नियंत्रण में कर सकता है। इसलिए एक रात चंद्र की छाया में विश्वजीत जंगल के सबसे गहरे कोने में जाने लगा। यह कोई नॉर्मल जंगल नहीं था, यहाँ के पेड़ में प्राचीन रहस्यों का गूंज था, हवा में एक विशेष प्रकार की जादुई ताकत घुली थी और पृथ्वी में कुछ अजब कंपन था। विश्वजीत ने इस रात के लिए वर्षों से तैयारी की थी, भूले हुए ग्रंथों को पढ़ा था, प्राचीन देवताओं की पूजा की थी और उन अज्ञात अनुष्ठानों को सीखा था। एक छिपे हुए आंगन में बड़े और मुड़े हुए पेड़ों से घिरा हुआ विश्वजीत ने अपने खून से पृथ्वी पर एक लाइन खींचा। चारों ओर मोमबत्तियां जलाईं, जिनकी लपटें हवा में किसी भूत की तरह मचल रही थीं। जब उसने उन प्राचीन शब्दों का उच्चारण किया तो उसने अपनी आत्मा उस आत्मा को अर्पित कर दी जिसे वह जगाना चाहता था। लेकिन जंगल जीवित था, वह उसे देख रहा था। जैसे ही उसने अपने शब्दों को अंत तक पहुंचाया, जंगल में गहरी हलचल मच गई, पेड़ चरमराए और पृथ्वी में कुछ विशाल हरकत करने लगा। विश्वजीत गिर पड़ा, उसका दिल धड़कने लगा, लेकिन उसने रुकने का नाम नहीं लिया। आओ ब्रह्मरचोक, खुद को प्रकट करो, वह चिल्लाया। तभी उसके पैरों के नीचे की भूमि फट गई, एक आंधी जैसे प्रचंड प्रकाश ने उसे घेर लिया और पृथ्वी से एक भयंकर आत्मा प्रकट हुई। वह एक भयानक प्राणी था, उसकी बॉडी विशाल और भयंकर थी, उसका रूप मनुष्य और राक्षस के बीच का था, शरीर में आग की लपटें झलक रही थीं, उसकी आंखें जलते अंगारों जैसी लाल थीं। उसकी उपस्थिति से हवा तक जलने लगी और पृथ्वी कांपने लगी। तुमने मुझे बुलाया मनुष्य, ब्रह्मरचोक की आवाज गूंज उठी, न उसके मुंह से बल्कि हवा में गूंजती हुई वह आवाज विश्वजीत की हड्डियों में तक गूंज गई, जिससे उसका शरीर कांप उठा। विश्वजीत डर में डूबा हुआ जैसे तैसे बोला, मैं तुम्हारी शक्ति चाहता हूँ, मैं राज करना चाहता हूँ, कभी नहीं मरना चाहता। तुम मुझे यह दे सकते हो, हम दोनों मिलकर अपराजेय होंगे। ब्रह्मरचोक की हंसी जैसे कोई प्रलय हो जंगल में गूंज उठी। तुम मुझसे शक्ति चाहते हो, क्या तुम नहीं जानते कि मैं डिस्ट्रक्शन का प्रतीक हूँ? तुम अमरता चाहते हो, लेकिन जो तुम पाओगे वह सिवाय नाश के कुछ नहीं होगा। विश्वजीत की आंखें फैल गईं, लेकिन उसकी लालच ने उसके डर को मात दे दी। मैं तुम्हें नियंत्रित कर सकता हूँ, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ ब्रह्मरचोक, मेरे सामने झुको। उसके बाद पृथ्वी में एक भयंकर कंपन हुआ और हवा में तूफान सा बवंडर उमड़ा। ब्रह्मरचोक की आग की आंखें विश्वजीत को भस्म कर देने के लिए चमकी। उसकी नजर से एक जलती हुई लपट बाहर निकली और विश्वजीत का शरीर जलने लगा। हवा में एक भयानक क्रोध था, लेकिन तभी ब्रह्मरचोक ने विश्वजीत से कुछ और भयानक किया। उसकी आंखें और भी तेज जलने लगी और उसने अपनी पूरी शक्ति से विश्वजीत की आत्मा को उसके शरीर से बाहर खींच लिया और उसे जंगल की गहरी गुफाओं में कैद कर दिया। उसकी आत्मा अब उस जंगल में घूमती है, सदा के लिए उस क्रोध और दर्द में फंसी हुई जो उसने खुद ही जगाया था। जंगल अब पूरी तरह से ब्रह्मरचोक की क्रोध में लपेटा हुआ था। वृक्षों ने विकृत रूप लेना शुरू कर दिया, जमीन में दरारें फटने लगीं। विश्वजीत की आत्मा अब एक भूतिया रूप बन गई थी जो जंगल के बीचों बीच घूमा करती थी। उसकी कराहें और पुकारें हवाओं में घुल जाती थीं। आज भी लोग उस ब्रह्मरचोक वन के बारे में डरकर बोलते हैं, एक शापित स्थान जहां कोई भी रात को कदम रखने की हिम्मत नहीं करता। कहा जाता है कि जब चांद अपनी चांदनी बिखेरता है
और हवा झूमते हुए पेड़ों से टकराती है तो आप विश्वजीत की पीड़ित आत्मा की आवाज सुन सकते हैं। कहानी कहती है कि ब्रह्मरचोक अभी भी उस जंगल में घूमता है, अपनी प्रचंड दृष्टि से जंगल की रक्षा करता है और जो कोई भी उसे चुनौती देता है वह एक खौफनाक रूप में उसका शिकार बना लेता है। इस प्रकार ब्रह्मरचोक की कथा आज भी जिंदा है। यह चेतावनी देती है कि कुछ शक्तियां ऐसी होती हैं जिन्हें छेड़ने का कोई मतलब नहीं होता।